परिवार के बीच, पीड़िता के सुपुत्रों के बीच और पुलिस के बीच जो है वो झड़प हो उठा है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ नहीं, गोली से तो हम लोग डर में नहीं किए जी। लालू जी के कबार के फेंक दिए 90 में जहानाबाद घर है। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद। ये तानाशाह की सरकार, अभी हम सीबीआई के पास जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और इन्होंने हमारा सड़क। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं जनसृष्टि। नीट छात्रा कांड को लेकर एक बार फिर से जो है वो सड़क पे उतर चुके हैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। किस तरीके से हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे हजारों की संख्या में आए हुए हैं और नीट छात्रा की इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई तक आज जो है वो धरना प्रदर्शन होगा। और देखिए किस तरीके से जा रहे हैं, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। पप्पू यादव आ गए हैं, हम आपको तस्वीर। हम उम्मीद करते हैं इंसाफ हमें जल्द से जल्द मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि जैसे निर्भया को इतना टाइम लगा इंसाफ में मिलने में, हमारी बिहार की बेटी को भी इतना समय लगे। ये बहुत अच्छी बात है कि वो समर्थन में आए। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 4 सीट सीबीआई दे दे और वो दोषी को छिपाए मत, दोषी को दोषी बनाए, तभी तो न्याय मिलेगा ना। 4 सीट दे दे सीबीआई और कोर्ट में पेश कर दे, साबुत सच्चाई की सच्चाई रख दे, गायत्री को न्याय दिलवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद है पप्पू यादव को। एक बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव को। बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। वो भी हम लोग के साथ शामिल है संघर्ष में। जब तक बोल दिए कि मैया जिंदा रहेंगे, जब तक रोड पर खड़ा रहेंगे। मेरी गायत्री गई है, गायत्री कातिल के हाथ में, वो गायत्री ला जिंदा है और जिंदा रहेंगे जब तक बिटिया के न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मैया जिंदा। अभी तक तो नहीं है। मैया जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक कि न्याय लगी, इंसाफ लगी, मैया रोड पर खड़ा रहेंगे मरने के लिए। माँ खड़ा है बेटा, पीछे नहीं हटेंगे। को दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। देखिएगा, नीट छात्रा के न्याय दिलाने के लिए बैठ चुके हैं खुद पप्पू यादव, वो भी चचा है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इस तरीके से लोग सड़क पे बैठ चुके हैं। हाँ, बीजेपी चौधरी मुर्दाबाद, सीबीआई होश में आओ, सीबीआई होश में आओ। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद। समाज चौधरी अपराधियों का संरक्षण देना बंद करो। यहाँ तो सरकार सीबीआई को गाइडलाइन दिए हुए है कि अपराधी जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ना है, और जो अपराधी नहीं है, पीड़ित के परिवार है, माता पिता भाई, उनको ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे बड़ा निंदनीय की बात क्या हो सकता है कि कोर्ट में खड़ा होकर सीबीआई के वकील कहते हैं कि हमें अपराधी मनीष रंजन से कुछ पूछताछ नहीं करना है, न इनको रिमांड पर लेना है, इनको छोड़ दीजिए। तो पहले सीबीआई ये तो बताए कि कौन से अपराध में मनीष रंजन को पकड़ा गया है। जांच डॉक्टर पर करना चाहिए, जांच हॉस्टल संचालिका पर करना चाहिए, जांच जो है मनीष रंजन को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करना चाहिए। लेकिन देखिए इस प्रदेश का दुर्भाग्य, जो भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भाजपा शासित राज्यों में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अपराधी को जमीन से निकाल करके बाहर लाएंगे।
उसी राज्य में तथाकथित सुशासन की राज्य में एक पीड़िता माँ, देखिए कितना दर्द हो रहा है कि एक माँ हजारों लोगों के साथ सिर्फ इसलिए आज रोड पर प्रदर्शन कर रही है कि बेटी को न्याय मिले। जिस बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, आज बिहार की जनता रोड पर खड़ी है। यहाँ बिहार पुलिस फेल, SIT फेल और CBI सरकार का तोता बन के सारे मामले का लीपापोती कर रहा है और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया है कि चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो जो एक अपराधी मनीष रंजन जेल में है उसको बेल मिल जाएगा। हो चुकी है, बिल्कुल जंगल राज 2 है। ये जंगल राज 2 नहीं है तो क्या है? कब से जंगल राज खत्म हो गया भाई? यहाँ तो सरकार जो है सो लगी हुई है, NDA वाले तो लगे हुए हैं मुख्यमंत्री बनाने में। जंगल राज नहीं, आप ये देखिए भाजपा प्रदेश का ये कार्यालय है और इसके सामने लोग न्याय मांग रहे हैं, तो कौन मंगल राज चल रहा है क्या? बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। एम्बुलेंस पे पेशेंट नहीं था, बात का पतंगड़े बनाया जा सकते हैं। एम्बुलेंस पे पेशेंट नहीं था मैडम, एम्बुलेंस पे पेशेंट नहीं था। हम देखने नहीं गए, आपने ये शब्द का उपयोग क्यों किया कि धरना देने आए हैं? आप उनका बात सुनिए, आप मैं उनकी बात आप बताइए। ये मोदी जी का सिर्फ नारा ही नारा तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। मोदी जी ने देश में जितना भ्रष्टाचार किए हैं, जितना अन्याय किया है आम इंसान पे, आज तक कोई सरकार न की है न कभी करेगी। ये हमारा मोदी का दोहरी चरित्र है। क्यों न्याय मिलेगा? इसमें कोई गरीब का बेटा फंसता, कोई आम इंसान फंसता तो बिहार पुलिस को कूट के मार देता, बिल्कुल कूट के मार देता। झूठा केस होता है उसको कूट के मार देता। जब सफेद पोस्ट खादी खाकी और बड़े डॉक्टर और पैसे वाले फंसते हैं, उसको सिर्फ बिहार की सरकार और बिहार पुलिस बचाती है। बिहार पुलिस को अगर झूठा केस कोई कर दे, कोई कटिहार में है, कोई भागलपुर में है और वहाँ आदमी गाँव में है नहीं, तो उसका झूठा केस हो जाएगा। यह बिहार पुलिस की नई व्यवस्था है और देश में कानून व्यवस्था भी इतनी गंभीर है। मैं देश के न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च जजों से आग्रह करते हैं, आप अपने कानून व्यवस्था पे जरूर संशोधन करें, क्योंकि कभी कभी एक अच्छे इंसान पे अगर पूरे परिवार पे केस हो जाता है तो उस केस में कोई आवेदन देने के लायक नहीं रहते हैं। आखिर इतना अंधा कानून कब तक रहेगा? अंधा कानून कब तक रहेगा? देखिए किस तरीके से झड़प हो उठा है। नीट छात्रा कांड को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और बैरियर लगा दिया गया था पुलिस के द्वारा। यहाँ पे किस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, झड़प हो चुका है। देखिए पीड़िता परिवार के बीच, पीड़िता के छात्रों के बीच, पुलिस के बीच जो है वो झड़प हो उठा है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस के बीच हो चुका है झड़प। छात्रा के लिए न्याय के लिए आए, किस तरीके से तस्वीर के माध्यम से हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे न्याय के लिए, एक बहन बेटी के न्याय के लिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग जो है वो आक्रोश में है, पुलिस से झड़प करने के लिए तैयार है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग लगाई है तो हम लोग अब यहीं बैठेंगे। नहीं बैठेगा। हाँ बिल्कुल यहीं बैठेंगे। बिल्कुल पुलिस के हम लोग तो सरकार से लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अदालत पे भरोसा करते हैं, इस देश के जांच एजेंसी पे नहीं भरोसा करते हैं। अदालत पे भरोसा है और इसको अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा। इस घटना को अदालत सही नहीं रहता है लेकिन उसको सही लाया जाएगा। हाँ हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है, हम लोग बहुत लंबा लड़ाई लड़ेंगे। लंबा संघर्ष के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। हाँ बिल्कुल तैयार हैं। लाठी डंडा, हम लोग गोली से डरने वाले लोग नहीं, हम लोग रणबीर बाबा के वंशज हैं। हम लोग नहीं, गोली से तो हम लोग डरबे नहीं किए जी। लालू जी के कबार के फेंक दिए 90 में जहानाबाद घर है, यही कुछ प्रशासन से हम लोग डरेंगे? बिल्कुल नहीं डर लगता है। बिल्कुल एनडीए का सरकार से, एनडीए का हो या यूपीओ का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए। हम न्याय प्रिय लोग हैं भाई। हम लोग शांति से चाह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिल जाए।
नहीं होगा तो अगला बार हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरे पटना में। हाँ, पूरे पटना में उग्र आंदोलन करेंगे अगले बार से। अभी जो है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बिहार की बेटी और मैं बिहार में 5-6 सालों से रेप सर्वाइवर के लिए काम करती आई। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन ये मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता। जब किसी लड़की के साथ रेप होता है ना, कोई आवाज नहीं उठाता, और जो आवाज उठाते ना उन पे भी नोटिस और एफआईआर का दोष दिखाते। ये तानाशाह की सरकार। अभी हम सीबीआई के पास जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, और इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, सड़क जाम कर दिया। ये तानाशाह नहीं तो और क्या है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत यही है कि बिहार में हर रोज ब्रूटल से ब्रूटल दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं। छोटी बच्ची से लेकर 80 साल की अम्मा तक रेप का शिकार होती है, और कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी शर्म की बात है ना, ऐसे धूप में पीड़िता की माँ ऐसी बैठी है जिन्होंने एक बेटी खो दी, जो कल को डॉक्टर बनती, कल अपने सपने पूरे करती, वो आज इस तरीके से सड़कों पे बैठी है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। सरकार बिल्कुल कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, कहीं ना कहीं सीबीआई पे दबाव बना रही है, कहीं ना कहीं लिपापोती हो रही है। मैं सरकार से, इन सत्ताधारियों से सवाल करती हूँ, एक बार आप आम जनता को सिर्फ वोट बैंक का जरिया नहीं मान के, उनको अपने घर का सदस्य मान के देखो। जरूर आपके मन में भी आग उठेगा, जरूर आप निष्पक्ष जांच करवाओगे। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन वो भी किसी न किसी के प्रेशर में है, और कहीं भी ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं हो रही है। 80 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, लेकिन क्या चल रहा है पता नहीं। सिर्फ कहा जाता है कि अनुसंधान चल रहा है। रेप और दुष्कर्म जैसे मामले को आत्महत्या करार दिया जाए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे तमाम ऐसे कई केस हैं जिसमें रेप जैसे मामले को प्रेम प्रसंग का नाम देके फाइल को बंद कर दिया जाता है। तो अभी नहीं चलेगी ये आंदोलन, जो बिहार की सड़कों से दिल्ली के संसद तक जाएगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, सीबीआई ने जल्द से जल्द चार्जशीट नहीं जारी किया, तो हम संसद तक जाएंगे।